ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का आज की बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। बहुत दिनों के बाद आप सबके सम्मुख हो रहा हूँ। लगातार लगभग 1 महीने से पाटेश्वर धाम में जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो आप सबके सामने है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान का साकेत गमन, तत्पश्चात एक ऐसा रिक्तता और दुखों का पहाड़ टूट पड़ना। पाटेश्वर धाम परिवार अभी इस दुख से उबर ही नहीं पाया और इसी बीच में प्रशासनिक और कुछ असामाजिक लोगों के मिली भगत के द्वारा पाटेश्वर धाम में षड्यंत्र पूर्वक हमला बोलना। लेकिन आज इन सब विषयों को लेकर के नहीं, बल्कि मैं आप सब से एक अपील करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। एक आह्वान करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ। हमारी जिम्मेदारी होती है। कहते हैं कि मनुष्य के जन्म के साथ ही कई ऋण उसके ऊपर होते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, मातृभूमि का ऋण। और मुझे विश्वास है कि परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी के कृपा प्रसाद से आप जितने भी शिष्य हैं, भक्त हैं, आप उस सभी ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। गुरुदेव ने हमें सिखाया कि कोई ऋण लेके मत जाओ। आप सभी ने रामनवमी में गुरुदेव भगवान के अंतिम दर्शन के लिए पाटेश्वर धाम आकर के हम सबको धन्य किया। 10 गात्र कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए। 25 अप्रैल का श्रद्धांजलि सभा ऐतिहासिक सभा के रूप में आप सभी लोगों ने बनाया। लेकिन अब एक निवेदन है। कल अर्थात 8 मई रविवार को परम पूज्य गुरुदेव भगवान के साकेत गमन को तिथि अनुसार 1 महीने पूर्ण हो रहे हैं। हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम परम पूज्य गुरुदेव भगवान के अस्थि कलश अपने हाथों से नदी में विसर्जित करें। लेकिन 16 दिन तक मुझे सूतक में रहना था, इसलिए प्रयागराज मैं नहीं जा पाया अस्थि कलश लेकर। इसीलिए अब हमने राजिम में, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग है, ऐसे राजिम के महानदी में त्रिवेणी संगम में परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के एक अस्थि कलश को जो हमने रखा हुआ है पूजा में, उसे विसर्जित करने का निर्णय लिया। एक पुत्र का धर्म होता है कि अपने पिता के अस्थि का विसर्जन तीर्थ में करके वहाँ ब्राह्मणों को भोजन करा के तीर्थ स्नान करके उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करे। वही धर्म एक शिष्य का भी होता है। आप सभी जितने भी हजारों लोग पाटेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, शुभचिंतक के रूप में, शिष्य के रूप में, भक्त के रूप में, पुत्र के रूप में, आप सबको कल मेरे साथ राजिम चलना है। आज 7 मई को जब आप ये पाती देख रहे हैं, पाटेश्वर धाम में एक बैठक है, आप भी पहुँचें, रात्रि विश्राम करें। रात्रि में बैठक होगी, जो घटनाएं हो गई हैं उन विषयों पर चर्चा होगी और कल प्रातः काल 8 बजे हम चल पड़ेंगे यहाँ से गुरुदेव भगवान के यात्रा के रूप में। एक रथ सजाया जा रहा है जिसमें गुरुदेव भगवान का श्री विग्रह होगा, श्री चित्र होगा, साथ ही अस्थि कलश, फूल
वहाँ स्थापित किया जाएगा और राजीव लोचन मंदिर, कुलेश्वर मंदिर का दर्शन, महानदी का स्नान, साथ ही श्रद्धांजलि सभा में बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद और अति विशिष्ट जनों का उद्बोधन और वहाँ पर भोजन प्रसादी। इस पूरे कार्यक्रम में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। यात्रा का विवरण क्या है, एक बार सुन लीजिएगा। इस अस्थि विसर्जन यात्रा का जो रूपरेखा है वो हमने इस तरह बनाया है, आप सबको मैं विस्तृत बता दूं, ताकि इस समय के अनुसार और अपने समय के अनुसार आप यदि पाटेश्वर धाम से यात्रा में शामिल ना हो तो जहाँ जहाँ यात्रा गुजरेगी वहाँ के स्वागत में शामिल हो सकते हैं, या फिर आप अपने वाहन के साथ वहीं आकर यात्रा में राजिम के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। प्रातःकाल पाटेश्वर धाम से 9 साढ़े 9 बजे यात्रा रवाना होगी। यहाँ से गाड़ियों का काफिला गुरुदेव भगवान का जय जयकारा करते हुए और सभी गाड़ियों में ध्वज लगा करके गुरुदेव भगवान के रथ के आगे पीछे सब गाड़ियाँ चलेंगी। 10 बजे विवेकानंद चौक डोंडी लोहारा में गुरुदेव भगवान के अस्थि कलश यात्रा का पूजन करके उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी नगरवासियों के द्वारा, क्षेत्रवासियों के द्वारा। डोंडी लोहारा से यात्रा आगे बढ़ती है बालोद रोड में, तो वहाँ पार रास में एक स्वागत का कार्यक्रम और लगभग 11 बजे हम पहुँचेंगे बालोद। बालोद में भी नगर चौक पर नगरवासियों के द्वारा, क्षेत्रवासियों के द्वारा स्वागत, श्रद्धांजलि, रथ का पूजन किया जाएगा। तत्पश्चात बालोद से आगे गंगा मैया का दर्शन करते हुए हम झलमला चौक पहुँचेंगे। झलमला चौक में दुर्ग से आने वाले लोगों के लिए सुविधा होगी। आप दुर्ग से गुंडरदही होकर झलमला चौक में यात्रा में मिल सकते हैं। लगभग 12 बजे का समय झलमला चौक का होगा, जहां पर स्वागत, पूजन इत्यादि होगा। तत्पश्चात यात्रा आगे बढ़ेगी और अगला पड़ाव के रूप में बीच बीच में छोटे छोटे गांव में भी स्वागत होते रहेंगे। रथ यात्रा 2-2 मिनट रुकेगी। गुरुदेव भगवान को सब श्रद्धांजलि करके अस्थि कलश का अंतिम दर्शन करने के लिए लोग जुटेंगे। तरौद, करही भदर, माली घोरी, इन सब जगहों पर कार्यक्रम होते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। करही भदर में स्वागत कार्यक्रम और करही भदर के पश्चात गुरु में एक बहुत सुंदर सा आयोजन देव मंदिर चौक पर गुरु नगर वासियों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सहयात्रियों के लिए जल वगैरह की व्यवस्था, रथ का पूजन, गुरुदेव भगवान को श्रद्धांजलि और वहाँ से बहुत सी गाड़ियाँ इस यात्रा में सम्मिलित होंगी। गुरु से आगे पूर्व पड़ता है, जहाँ पर हम हाईवे में पहुँचते हैं। पूर्व में भी एक स्वागत का कार्यक्रम, श्रद्धांजलि वहाँ गुरुदेव भगवान को दिया जाएगा। तत्पश्चात हम पहुँचेंगे धमतरी नगर। धमतरी जो धर्म नगरी है, वहाँ पर धमतरी के कुछ पहले ही अगवानी की जाएगी यात्रा की, और धमतरी नगर में एक जगह पर बीच चौक पर स्वागत करके नगर मध्य में गुरुदेव भगवान को श्रद्धांजलि पूरे नगर वासियों के द्वारा दी जाएगी, सभी हिंदू संगठनों के द्वारा दी जाएगी। धमतरी से कुरुद पहुँचेंगे हम लगभग 3 बजे। 2 बजे धमतरी, 3 बजे हम कुरुद पहुँचेंगे और 3 बजे कुरुद में भी गुरुदेव भगवान को वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, रथ यात्रा का स्वागत किया जाएगा। बहुत सी गाड़ियाँ वहाँ शामिल हो जाएंगी। हमारे दरबा, कुल्हाड़ी, मरेली और बहुत क्षेत्र के, भखारा क्षेत्र के लोग वहाँ जुटेंगे। कुरुद के पश्चात यात्रा लगभग 3:30 बजे अभनपुर पहुँचेगी। अभनपुर एक निश्चित जगह है, क्योंकि अभनपुर में 3:30 बजे हम पहुँच रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर, इस तरफ से आने वाले बलौदा बाजार, भाटापारा, यहाँ तक कि बेरला, कवर्धा, ये सभी क्षेत्र से आने वाली गाड़ियाँ, बहुत सी गाड़ियाँ अभनपुर में हमारी यात्रा में मिलेंगी। और 3:30 बजे के बाद हम लगभग 4 बजे राजिम पहुँचेंगे। राजिम में नगर के बाहर एक भव्य स्वागत के साथ नगरवासी, राजिम, नवापारा, समस्त भक्त मंडल और क्षेत्रवासी यात्रा की अगवानी करेंगे। यात्रा बाजार वगैरह होते हुए, नगर भ्रमण करते हुए, जगह जगह श्रद्धांजलि पुष्प वर्षा के साथ राजीव नगर का भ्रमण करते हुए नवापारा नेहरू घाट पहुंचेगी। नेहरू घाट में लगभग शाम 5 बजे अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम। तत्पश्चात वहां से कुलेश्वर महादेव दर्शन। कुलेश्वर महादेव दर्शन के बाद पैदल लक्ष्मण झूला होते हुए सभी राजीव लोचन पहुंचेंगे, भगवान राजीव लोचन का पूजन करेंगे और तत्पश्चात वहां से पुनः यात्रा गाड़ियों के द्वारा नवापारा सामुदायिक भवन पहुंचेगी। सामुदायिक भवन में संध्या 6 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। परम पूज्य श्री रावतपुरा सरकार जी, श्री असंग साहिब जी कबीर पंथ से, साथ ही हमारे इंदु भावानंद जी ब्रह्मचारी जी महाराज शंकराचार्य आश्रम रायपुर, हमारे भाई ज्योतिर्मयानंद जी
हमारे भाई राजीव लोचन दास जी, इसी तरह सदानी दरबार के पूज्य संत श्री युधिष्ठिर लाल सदानी जी, ऐसे बहुत से पंडोखर सरकार जी, ऐसे बहुत से संतों की स्वीकृति और आने का सब स्वीकृति मिल रही है। अति विशिष्ट जनों का भी आगमन होगा, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का। वो सभी गुरुदेव को श्रद्धांजलि देंगे, 2-2 शब्द वाक्यांजलि देंगे और इस प्रकार लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होगा। 7 बजे ब्राह्मण भोजन और भक्तों का भोजन प्रसादी कार्यक्रम और कार्यक्रम का विश्राम। इस पूरे कार्यक्रम में आप सभी को मैं पाटेश्वर धाम की ओर से आमंत्रित करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज रात्रि तक आप बहुत संख्या में पाटेश्वर धाम आएंगे। जो वाहन से नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए यहाँ से वाहन की व्यवस्था भी की गई है यात्रा में साथ चलने के लिए। बाबा जी की पाती के माध्यम से हम प्रतिदिन आपको विभिन्न समाचार देते हैं और संदेशों से जोड़ के रखते हैं। आज ये मेरा विनम्र अपील है कि 7 मई पाटेश्वर धाम की आवश्यक बैठक में आप सम्मिलित हों और 8 मई को आप सपरिवार राजिम पहुँचें और राजिम पहुँचकर परम पूज्य गुरुदेव भगवान की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हों। प्रयास करें कि आप पाटेश्वर धाम 8 तारीख को सुबह आ जाएं 9-10 बजे तक, या फिर डोंडी लोहारा या बालोद या झलमला या धमतरी में या फिर अभनपुर में हमारी यात्रा में जुड़ जाएं। इस तरह एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन 8 मई का होना चाहिए। सभी को जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।